तो सबसे पहले सॉरी, आई एम सॉरी और रियली रियली सॉरी। सो हाय गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं थोड़ा लेट वीडियो बना रहा हूँ इस टॉपिक पर, बिकॉज बहुत सारे कमेंट आता हूँ मेरे को। मैं थोड़ा बिजी हो गया था अपनी पर्सनल लाइफ में, दैन मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो हम इस स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक के ऊपर, जो आपका टॉपिक था कि हाउ टू बिकम मॉडल एंड कौन सी मॉडल एजेंसी बेस्ट है आप लोगों के लिए। जिस एजेंसी में गए तो 3 एजेंसी थी, एक लाजपत नगर में थी, एक साकेत में थी, एक पुरी में थी। तो हम तीनों एजेंसी के ऊपर बात करेंगे। जो लाजपत नगर मार्केट वाली जो एजेंसी थी, वो बेसिकली एक 1500 रुपये का रजिस्ट्रेशन लेती थी। दैन उसके बाद वो फोटो पोर्टफोलियो शूट कराते थे वहाँ पे, ठीक है। तो मेरा यहाँ का सीन ऐसा था कि वो फेक एजेंसी है, ठीक है। तो आई विल डोंट रिकमेंड यू कि आप वहाँ पे जाएं कि आप अपने पैसे दें, बिकॉज मॉडलिंग में पैसे नहीं लगते। स्टार्टिंग में किसी भी चीज़ में पैसा नहीं लगाना, ये चीज़ आप अच्छे से अंडरस्टैंड समझ लो। कोई अगर आपसे पैसे मांग रहा है तो वो फेक है। कास्ट यू एजेंसी जो थी, वहाँ मेरा कोई रिचार्ज नहीं लगा था, कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लगी, तो वो मुझे बड़ी बेटर लगी। एंड देन जहाँ तक मैंने उसके बारे में सुना है कि कास्ट यू एजेंसी अच्छी है, बट वो मोस्टली आई थिंक बच्चों को कास्ट करती है। तो आप एक बार वहाँ पे ट्रायल दे सकते हो, बट वहाँ कोई फीस चार्जेस वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। तो आई विल रिकमेंड यू कि आप वहाँ पे जाओ, अपना पोलराइड दो, दैन एक इंट्रोडक्शन वीडियो दो वहाँ पे। बाकी मैं आपको बताता हूँ पोलराइड और एक इंट्रोडक्शन वीडियो क्या होती है। इस टॉपिक में अभी बाद में बात करेंगे, पहले हम इस चीज़ के बारे में बात करेंगे क्या फेक है क्या रियल है। तो देखो, एजेंसी बहुत सारी है, बट कौन सी रियल है एंड कौन सी फेक है, ये चीज़ बहुत सारी है दुनिया में, ठीक है। तो इस चीज़ के ऊपर हमें डिस्कस करना है कि कौन सी रियल है एंड कौन सी फेक। और कोई भी एजेंसी आपसे पैसे चार्ज करते कि रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी या फोटोशूट के इतने पैसे लगेंगे, तो मैं सीधा सीधा बोलता हूँ कि आप उधर मत जाओ, वो आपको पैसे लूट रही है। सिंपल सी बात है कि मॉडलिंग में कोई पैसा नहीं लगता है स्टार्टिंग में। आप किसी साथ काम पे जा रहे हो, ठीक है, अब वो आपसे काम निकलवा रहा है, तो आप पैसे नहीं दोगे, आप उल्टा पैसे लोगे उससे। सिंपल सी बात है, ठीक है गाइस, समझना इस चीज़ को। तो मैंने बड़ा डिस्कस करा कि एजेंसी बहुत है, अब रियल मैंने बहुत मुश्किल से निकाली है और फेक अलग कर दिया मैंने। फेक को तो घेरने नहीं है, रियल मैं आपको मॉडलिंग एजेंसी दिखाऊंगा कुछ कि जहाँ पे आप जा सकते हो अपना, तो वहाँ पे पोलराइड दिखा सकते हो, अपनी पिक्चर दिखा सकते हो, प्रोफाइल दिखा सकते हो वहाँ पे, जिससे आपको डिसाइड होगा कि मैं यहाँ पे मॉडलिंग हमको मिलेगी नहीं मिलेगी, काम मिलेगा नहीं मिलेगा। कि इंडस्ट्री बहुत बड़ी है यार, छोटी इंडस्ट्री नहीं है मॉडलिंग की, ठीक है। अब ये भी बता मॉडलिंग कौन कौन कर सकता है कि एंड और कौन कौन नहीं कर सकता। इस चीज़ के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी टॉपिकल क्वेश्चन होते हैं कि मेरी हाइट भाई 5'6" है या 5'7" है, लड़का या लड़की, तो कोई डिस्कस करता नहीं है चीज़ के बारे में। लेकिन मैं बता देता हूँ आपको कि हाइट इसमें मिनिमम कितनी चाहिए थी। लड़कों के लिए मैं बता देता हूँ 5'11" या 5'10", मिनिमम 5'10" होनी चाहिए लड़कों की हाइट, अगर वो मॉडलिंग करना चाहते हैं, किसी भी ब्रांड के साथ काम करने। आप चाहे कितने भी स्मार्ट दिखते हो, कितने भी गुड लुकिंग क्यों ना हो, आपको काम नहीं मिलेगा अगर आप 5'10" या 11 नहीं हो, ठीक है। 5'10" एंड 11 होना ज़रूरी है, ये एक नीड है, बेसिक रिक्वायरमेंट है कि मॉडलर की इतनी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए हाइट की। लड़कियों की आई थिंक 5'7" या 8 पे शुरू हो जाती है। अगर आपको काम मिल भी जाता है वो बाई चांस, अगर आपकी 5, 8 या 9 है लड़कों की खासकर, तो वो एक आधा महीने में एक बार मिल गया तो मिल गया मुश्किल से, वरना इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती नहीं है मॉडल की। ज़्यादा लोग लंबी हाइट वाले मांगते हैं हाइट, ठीक है। तो मैं बताता हूँ इसमें कौन कौन सी बेसिक रिक्वायरमेंट रहती है। आपको हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, अपनी हाइट का, अपनी लुक्स का, अपनी पर्सनैलिटी का, अपनी बॉडीज़ का, एंड इस ट्रिप के ऊपर भी हमें काम करना पड़ा कि मॉडल बनना इजी नहीं है। मॉडल को बहुत काम करना होता है, बहुत हार्ड वर्क करना होता है। मॉडलिंग ऐसे हमें लगता है कि हम वहाँ पे जाएंगे शूट करेंगे या 5, 10 या 20 हज़ार मिल जाएंगे तो हमें लगता है कि भाई पैसा से मिली, बट ऐसा होता नहीं है पॉसिबल हर जगह। मॉडल को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैंने देखी है, मैंने खुद वहाँ पे काम करा, मैं प्रोडक्शन हाउस का काम ऑलरेडी कर चुका हूँ, बहुत सारे मॉडल के साथ काम कर चुका हूँ और प्रोफेशनल मॉडल भी मुझे मिले। मैं गुड़गांव में भी काम कर रहा हूँ मॉडल्स के साथ जो प्रोफेशनल बहुत अच्छे लेवल पे काम करते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ के ऊपर भी बात करता हूँ। पहले मैं आपको बता दूँ कि मॉडलिंग किसको करनी चाहिए, दैन मॉडलिंग कौन कर सकता है और किसके लिए बनी है मॉडलिंग, ठीक है। तो हम इसके ऊपर अभी डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ रिक्वायरमेंट है हाइट, कि मेल्स की कितनी हाइट होनी चाहिए। तो मेल्स की हाइट होनी चाहिए 5'10" to 5'11" हाइट होनी चाहिए, इतनी रिक्वायरमेंट है मेल की। दैन लड़कियों की बात करें तो लड़कियों की हाइट कितनी होनी चाहिए। लड़कियों की हाइट होनी चाहिए 5'7" to 5'9", इतनी लड़कियों की रिक्वायरमेंट है हाइट की मॉडलिंग में, ठीक है। देन हम सेकंड बात करते हैं पोलराइड। व्हाट इज दिस पोलराइड। पोलराइड्स क्या होता है बेसिकली। पोलराइड्स ये होते हैं कि हमें ब्लैक टी शर्ट में हमें
राइट, लेफ्ट एंड फ्रंट की हमें पिक्चर्स क्लिक करनी होती है, देन उसको हमें आगे सेंड करनी होती है एजेंसी को, ताकि वो देख सके कि राइट और लेफ्ट में वो कैसे दिखते हैं। थर्ड रिक्वायरमेंट रहती है योर इंट्रोडक्शन वीडियो। आपको ब्लैक टी शर्ट में एक वीडियो बनानी है जिसमें आपको अपनी नेम, एज, हाइट, सिटी और आपको अपनी प्रोफाइल शो करनी पड़ेगी, और राइट टू लेफ्ट एंड फ्रंट आपको शो करना है। हाय, माय नेम इज हैप्पी, माय एज 22, माय हाइट 5.10 एंड these are my profiles. एंड थैंक यू। 4 रिक्वायरमेंट रहती है हमारी फिजिकल फिटनेस की। हमें रेगुलरली अपने आप को मेंटेन करके रखना होता है, हमें अपने फेस को, अपनी बॉडी को मेंटेन करके रखना होता है। अगर आप पे कहीं ज़्यादा पैसा आ रहा है, आप खा रहे हो, पी रहे हो, मोटे हो, अरे ऐसा नहीं चलता। मॉडलिंग में अपने आप को पूरा फिट रखना पड़ता है, हमें एक्सरसाइज करनी पड़ती है, जिम जाना पड़ता है एंड अपने लुक्स का ध्यान रखना पड़ता है, अपने कोऑर्डिनेट का ध्यान रखना पड़ता है। हम जिसके साथ काम कर रहे हैं वो हमारी लुक्स एंड पर्सनैलिटी देख के हमको हायर करेगा यार, हमें वो तभी उस चीज़ को, वो हमें पे कर रहा है उस चीज़ को, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है बेसिकली। इसमें भी बहुत ज़्यादा मेंटेन होता है, आपकी डाइट, आपकी फिजिकल फिटनेस एंड बहुत ज़्यादा मेंटेन करना होता है। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रख के चलना कि आपको किस तरह से अपनी डाइट मेंटेन करके चलनी है। ओके, फिफ्थ पॉइंट है हमारा कि आपको राइट मॉडलिंग एजेंसी देखनी है कि हमारे लिए कौन सी राइट मॉडलिंग एजेंसी है। तो राइट मॉडलिंग एजेंसी कुछ लिमिटेड एजेंसी है जो हमें हायर करते हैं हमारे पोलराइड देख के एंड हमारे इंट्रोडक्शन वीडियो देख के। तो हमें देखना चाहते हैं कि वो हमारे अंदर वो वाला कॉन्फिडेंस है कि हम अपने आप को कैमरा फ्रेंडली शो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो ये चीज़ भी देखी जाएगी राइट मॉडलिंग एजेंसी, जो हमारी जेन्युइन एजेंसी है हमारे लिए, ठीक है, जो हमसे पे बिल्कुल नहीं देगी, उल्टा हमको पे करेगी हमारे काम का। तो मैं कुछ आपको प्रोफाइल शो कर रहा हूँ, नीचे आपके सामने शो हो जाएगी प्रोफाइल, तो उसको आप देख सकते हो अपने हिसाब से, या उनको ईमेल या मैसेज वगैरह कर सकते हो। अगर आपका रिप्लाई आता है तो बहुत अच्छी बात है यार, आप सिलेक्ट हो सकते हो अपनी मॉडलिंग एजेंसी में, देन आपकी जर्नी स्टार्ट हो सकती है, बहुत अच्छा। तो पहला काम मिलना थोड़ा मुश्किल है, बट मिल जाएगा तो बहुत अच्छा है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना कि जो मैंने आपको 5 पॉइंट बताया, इस पॉइंट का ध्यान रखना। दैन और एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, 6 पॉइंट की, हालांकि है नहीं बट मैं खुद से बता रहा हूँ। 6 पॉइंट ये है कि मैं 2 या 3 लोग सजेस्ट करूँगा जिनको आप फॉलो करो, ठीक है। मैं मॉडलिंग एजेंसी के ऊपर इतना वीडियो बनाता नहीं बेसिकली। वो 3 लोग हैं, एक तो रियल मॉडल है, दैन एक दूसरा बंदा जो मॉडल्स को हेल्प करता है एक्टिंग वगैरह में, एक तीसरा बंदा है जो आपको गाइड करेगा एजेंसी की, ये राइट एजेंसी है, लो एक्टिंग वगैरह जो भी आप करना चाहते हो, XYZ, ठीक है। थैंक यू। आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो यार लाइक कर दो इस बार। मैं कोशिश करूँगा कि रेगुलर आपके लिए कंटेंट बनाऊँ। और एक चीज़ और, इस यूट्यूब चैनल के ऊपर डिफरेंट टाइप के कंटेंट आएंगे, तो एक चीज़ के ऊपर डिपेंड मत होना कि मैं एक ही चीज़ के ऊपर वीडियो बनाऊँ, मॉडल नो, मैं हर चीज़ के ऊपर यहाँ रिलेटेड कंटेंट बनाऊँगा। फिजिकल फिटनेस हो गया हमारा, जिम से रिलेटेड हो गया एंड हेल्थ से रिलेटेड हो गया। तो ये हमारे कुछ टॉपिक रहेंगे जो चैनल पे देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। एंड थैंक यू वेरी मच वॉचिंग फॉर मी, एंड लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, एंड जल्दी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय। कास्ट एजेंसी जो साकेत में पड़ती थी एंड लाजपत। जब मैंने बोला ना आवाज नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, अंदर जाओ, बाहर मत आ। आपसे पैसे मांगना तो वो फेक है, वो आपको चूतिया, सॉरी